नमस्कार, आप देख रहे हैं जन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम पर एक बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि भारत के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला बंद नहीं करने वाले हैं वो, क्योंकि भारत विरोध की ताकत पर ही वो प्रधानमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। क्योंकि ओली के आका चीन की ये चाह है कि ओली भारत विरोध की मुहिम चलाते रहे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम पर विवादित बयान दिया है। ओली ने अपने निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये बयान दिया कि भारत ने नकली अयोध्या को खड़ा कर नेपाल की संस्कृति फैक्टर का अतिक्रमण किया है। ओली ने दावा किया है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। ओली ने कहा कि हम लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि सीता जी का विवाह भगवान श्री राम से हुआ। वो भगवान राम भारतीय हैं। ओली के मुताबिक भगवान श्री राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाल के हैं। और तो और ओली ने अपनी बात को साबित करने के लिए बहुत ही बचकाना तर्क प्रस्तुत किया कि उस समय कोई टेलीफोन या मोबाइल नहीं था, ये जानना संभव नहीं था कि कहां से है। पहले की शादियां आसपास से ही होती थीं, इसलिए भारत जिस अयोध्या का दावा करता है उतनी दूर से शादी करने कौन आता होगा। उस दौरान रिश्ते पास ही खोजे जाते थे और विवाह हो जाया करता था। ओली ने कहा कि हम लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि सीता का विवाह जिस राम से हुआ वो भारतीय हैं। वो राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाली थे। जनकपुर से पश्चिम में रहे बीरगंज के पास ठोरी नामक जगह में एक वाल्मीकि आश्रम है। वहाँ के ही राजकुमार राम थे। वाल्मीकि नगर नामक जगह अभी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है, जिसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी है। हामीले सीता भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन अयोध्याका दिएका थियौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि ठोरीमा, वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ। र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पण्डित श्रृंगार ऋषि पछि गएर उनले डाँडामा बस्ने गरे र त्यहाँ अहिले पनि श्रृंगार भन्ने ठाउँ छ। पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी, त्यसकारण सन्तान पनि भारतीयका हुँदै होइन, ठाउँ पनि भारतीय, त्यो ठाउँ पनि नेपाल। वाल्मीकि आश्रम त्यहीँ छ पढाउने गुरुको। समय समयमा आएर शिक्षा दीक्षा दिए। वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ छ र जनकपुर त्यहाँ छ। यहाँको जनकपुर उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको छ। त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल, कताबाट थाहा होस्, थाहा हुन पनि सम्भव थियो। नजिकै पर्थ्यो, सजिलैसँग गयो। तर त्यो इतिहास बहस गरी साध्य छैन। अब यो भनेपछि फेरि एक हप्ताको माथि विद्वानहरूको ओली के इस बचकाने बयान का भारत में व्यापक विरोध हो रहा है। भगवान राम पर दिए गए ओली के बयान से अयोध्या के संत भड़के हुए हैं। रामदल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामदास मोहन ने कहा कि आज से नेपाल में उनके शिष्य ओली के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। वेद और पुराण का जिक्र करते हुए रामदास महाराज ने कहा कि नेपाल में सरयू है ही नहीं और पुराणों में भी यही है कि सरयू के किनारे अयोध्या के राजा राम थे।
नेपाली पीएम के इस बयान के बाद दिल्ली में नेपाल एम्बेसी के बाहर नेपाल के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार से यह मांग की कि भारत हमेशा से नेपाल का मित्र रहा है और चीन हमेशा से दुश्मनी निभाता रहा है। और विडंबना ये है कि नेपाल की वर्तमान सरकार के मुखिया चीन के इशारे पर नाच रहे हैं। भारत और नेपाल का रिश्ता ऐतिहासिक रहा है। नेपाल के हर सुख दुख में भारत सरकार हमेशा खड़ी रही है। इस बात को नेपाल के राजनेता भले ही भूल गए हों, लेकिन वहां की जनता इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का ये कहना कि भारत में जो अयोध्या है वो नकली है, ये बयान ऐसे समय पर आया है जब केपी शर्मा खुद अपनी पार्टी में घिरे हुए हैं। ऐसे में ये पूछना तो बनता है कि ओली होते कौन है ये कहने वाले। अयोध्या नकली है या श्री राम जिनका विवाह सीता माता से हुआ वो भारत के नहीं नेपाल के हैं। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने का दुस्साहस किया और अब वो भारतीय आस्था को चुनौती दे रहे हैं। ओली ने विवादित बयान में दावा किया कि भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या नहीं नेपाल है। उन्होंने ये भी दावा किया कि भगवान राम नेपाली थे। पिछले दिनों ओली ने अपनी पार्टी के सहयोगियों की तरफ से इस्तीफा मांगे जाने पर भारत को दोषी ठहराया तो दोनों देशों के बीच संबंध और बिगड़ गए। एक रैली के दौरान पीएम ओली ने आरोप लगाया कि उनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनसीपी के नेता जो उनकी सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, भारत के इशारे पर वो ऐसा कर रहे हैं। ओली ने कहा था कि उनकी सरकार को गिराने के लिए भारतीय दूतावास और होटलों में षड्यंत्र रचा जा रहा है। यही नहीं, ओली के इशारे पर नेपाल में दूरदर्शन को छोड़कर भारतीय टीवी चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेपाल का आरोप है कि भारतीय चैनल पीएम ओली की छवि धूमिल कर रहे हैं। हालांकि बाद में ये रोक हटा ली गई। नेपाल ने भारत में अपने दूतावास के जरिए यह मांग की कि ऐसे टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो पीएम ओली की छवि को खराब कर रहे हैं। इन तमाम घटनाओं के मद्देनजर ऐसे में सवाल ये है कि 68 साल के ओली को इस वक्त ही क्यों हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह बयान देने की जरूरत पड़ी है, वो भी तब जब चीन के साथ हिंदुस्तान की कसीदगी चल रही है। बहरहाल चीन के राजदूत के इशारे पर नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ जहर उगलने पर आमादा हैं। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस आग में वो दो देशों के ऐतिहासिक रिश्तों को झोंक रहे हैं, उससे दो पुराने संबंधियों के बीच दरार पैदा होगी और हिंदुस्तान और नेपाल की दोस्ती के साथ। और अगर ऐसा होता है तो भारत और नेपाल के लोगों के लिए कतई उचित नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब